आज था मुकाबला एसआरएच और जीटी का, यानी गुजरात टाइटंस एंड सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मुकाबला हुआ। टॉस जीता एसआरएच ने और पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, जो कि उनका गलत फैसला साबित हुआ है। जिस हिसाब से पिच थी, जिस हिसाब से ये ग्राउंड था, यहाँ पर मतलब ज़्यादा स्कोर बनते हैं। और ऊपर से इनकी पहले बॉलिंग भी अच्छी नहीं रही है, कैचेस भी बहुत ड्रॉप करे हैं और मतलब वो नज़र नहीं आया, इम्पैक्ट नज़र नहीं आया इनका कि ये गेम में है। तो इसलिए अब वो हैदराबाद जो है वो बाहर हो गई है और जो गुजरात है वो क्वालिफाई कर गई है। पहली टीम बनी है इस सीज़न की जिसने क्वालिफाई करा है। तो पहले बताता हूँ कि सूरत हाल रहा क्या है। सो जीटी जो है वो बैटिंग करने उतरी और इनमें सबसे पहले आउट हुए हैं, तीसरी गेंद पर आउट हो गए थे शाह, जिन्होंने मतलब कोई रन नहीं बनाया, 3 गेंदों का सामना करा और आउट हो गए। फिर थे सुदर्शन ने 47 रन मारे, 36 गेंदों का सामना करा और आउट हो गए। सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी वो 147 रन की हुई थी। मतलब बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप थी। जिस टाइम पर आई जब मतलब एक विकेट जा चुकी थी उस टाइम पर, और तब गेंदें भी मूव कर रही थी, बॉल जो थी वो मतलब उछाल भरी गेंदबाजी हो रही थी और मतलब डिफिकल्ट थी वहां पर बैटिंग करना। खास तौर पर जिस हिसाब से शुभमन गिल ने बैटिंग करी है, आउटस्टैंडिंग। फिर थे पांड्या जिन्होंने 8 रन मारे, 6 गेंदों का सामना करा। वो समझ में नहीं आया कि क्यों खेला वो शॉट, वहां पर पार्टनरशिप बिल्ड करते तो ये 235-250 तक जा सकते थे जिस हिसाब से शुरुआत मिली थी सुदर्शन और गिल की पार्टनरशिप की बदौलत। फिर मिलर आए जिन्होंने 7 रन मारे, 5 गेंदों का सामना करा, आउट हो गए। फिर थे तेवतिया जिन्होंने 3 रन मारे, 3 गेंदों का सामना करा और तेवतिया जो आउट हुए हैं वहां पर बनता था मारना, क्योंकि वहां पर स्कोर था 175। तो 175 पर 5 थे, सॉरी 4 थे वहां पर। फिर तेवतिया जो आउट हो गए तो फिर 100 मतलब 75 पर 5 हो गए। फिर शुभमन गिल आउट हुए जिन्होंने सेंचुरी मारी है, जो इनके आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी है। और मतलब यार शुभमन गिल जो है ना, पहले ओडीआई में उसने 200 मारा, फिर टी20 में बोल रहे थे कि टी20 का ये प्लेयर नहीं है, फिर वहां पर भी इसने साबित करा, 122 रन मारे हैं। ये यार इस बंदे का करियर अलग की तरह का चला हुआ और आने वाला विराट जो है ना वो यही है, गारंटी लिख के ले लो। जिस हिसाब से इसके शॉट्स हैं, मतलब पूरी क्लास नजर आती है शुभमन गिल में, जिस हिसाब से विराट कोहली की क्लास है अपनी। बड़े प्लेयर की खासियत यही होती है यार कि वो दिखता है मतलब। तो 101 रन मारा है 58 बॉल में, 58 बॉल्स का सामना करा है। ये बहुत पहले आ जाता, मतलब 49 बॉल्स में या 40-45 बॉलों में आ जाता। विकेटें भी गिरी हैं, ये जल्दी आने वाली थी और स्कोर भी ज्यादा जाता गुजरात टाइटंस का। फिर राशिद आए, पावर हिटर हैं, लेकिन उस टाइम पर जिस टाइम देखो राशिद आए 0 रन मारा है उन्होंने, 0 कोई बिना खाता खोले गए हैं एक बॉल पर। नूर भी बिना खाता खोले गए हैं, एक बॉल का सामना करा है। शम्मी एक बॉल का सामना करे, तो जिसमें से राशिद को छोड़ करके जो नूर है वो रन आउट हुए हैं। तो फॉलो विकेट्स की बात करी जाए तो पहली विकेट 0 पर गिरी है गुजरात टाइटंस की, दूसरी विकेट 147 पर गिरी है, 147 की पार्टनरशिप लगी थी। तीसरी 156 पर, चौथी 169 पर, पांचवी 175 पर, छठी 186 पर और 186 पर ये 7वीं है, 186 के स्कोर पर ही 8वीं है और 187 के स्कोर पर ही 9वीं है। तो फाइनल जो बना पाई है वो है 9 विकेटों के नुकसान पर 188। बॉलिंग की बात करी जाए तो हैदराबाद की बॉलिंग की बात करें, भुवनेश्वर कुमार यार क्या स्पेल कर, मतलब क्या बॉलिंग करी है आखिर की 6 गेंदों में, जो उन्होंने 20वां ओवर जो करा है ना, वहां पर मतलब एक ही रन दिया है और 4 विकेटें ले ली हैं भाई। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर करके 30 रन देकर 5 विकेटें ली हैं। फिर मार्को जेंसन थे जिन्होंने 4 ओवर 39 रन 1 सफलता। फिर फजल हक फारूकी जिन्होंने 3 ओवर 31 रन 1 सफलता। नटराजन ने 4 ओवर 34 रन 1 सफलता और मार्करम ने 1 ओवर 13 रन कोई सफलता नहीं। फिर मयंक मारकंडे 3 ओवर 27 रन कोई सफलता नहीं और अभिषेक शर्मा 1 ओवर 13 रन कोई सफलता नहीं। टारगेट मिला 189 का। चेज करने उतरी एसआरएच, जो कि नजर नहीं आया कि वो चेज करने उतरी भी थी पवेलियन से, बिकॉज वहीं पर बैठे बैठे नजर आए, इम्पैक्ट ही नजर नहीं आया और सभी के सभी जो हैं बड़े बड़े शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए कि हम जल्दी जल्दी इसको चेज कर जाएंगे, लेकिन इतना आसान था नहीं क्योंकि सामने शम्मी थे। अनमोल आउट हुए 5 रन 4 गेंदों का सामना करके
आउट हो गए। फिर अभिषेक थे जिन्होंने 5 रन 5 गेंदों का सामना करा, फिर आउट हो गए। त्रिपाठी आए 1 रन सॉरी 2 गेंदों का सामना करा और आउट हो गए। मार्करम ने 10 रन बनाए और 12 गेंदों का सामना करा, आउट हो गए। फिर सनवीर थे जिन्होंने 7 रन 5 गेंदों का सामना करा। यार चौका मारा था इस बंदे ने, सॉरी छक्का मारा था इस बंदे ने, उसके बाद क्या जरूरत थी वो शॉट खेलने के। मतलब टाइमिंग पर नहीं देख रहे थे यहाँ पर, नहीं पिच इस हिसाब से थी कि यहाँ पर अगर टाइम करते तो बनता। क्योंकि दूसरी तरफ जो थे ना वो क्लासन थे। क्लासन ने यार क्या पारी खेली क्लासन ने भाई। मतलब समद ने चौका मारा और 3 गेंदों का सामना करा, आउट हो गए, वो भी कैच आउट। सभी के सभी जितने भी अनमोल, अभिषेक त्रिपाठी, मार्करम, सनवीर, समद, फिर जैसन, वो तो गेंदबाज हैं, उनका तो फिर वो 3 रन मारे और कैच आउट हो गए ये भी। फिर क्लासन थे, ये भी कैच आउट हुए हैं, जो कि इनका तो बनता। देखो इन पर कोई सवाल उठेगा नहीं। 64 रन मारे इन्होंने, 44 गेंदों का सामना करा है। और अगर पार्टनरशिप लगती, एक बल्लेबाज होता क्लासन के साथ, तो ये चेज हो जाते रन। मार्क माय वर्ड गाइस, ये चेज हो जाते, क्योंकि स्कोर था चेज होने लायक। भुवनेश्वर ने 27 रन 26 गेंदों का सामना करा, आउट हो गए। फाइनली फिर ये 34 रन से जीत गए हैं। फॉलो विकेट्स की बात कर जाए तो आपको मतलब आप हैरान हो जाओगे। एसराज की पहली विकेट गिरी है 6 रन पर, दूसरी 11 पर, पांचवी 45 पर, छठी 49 पर और सातवीं 59 पर और आठवीं 127 पर, नवीं 147 पर और फाइनल जो बना पाई है वो 154 रन। मतलब समझ में नहीं आया यार क्या गलती थी। पिच अच्छी थी, गेंदबाजी भी ठीक ही हुई है, उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई है। लेकिन अगर टाइम करते जिस हिसाब से क्लासन खेल रहे थे, सिंपल गेंदे रख रहे थे, ज्यादा नहीं थे, बट हाँ विकेट टू विकेट चल रहे थे, मौका नहीं देख रहे, मौका उछाल था ना ज्यादा। तो इस हिसाब से अगर जिस हिसाब से क्लासन ने टाइम करा है तो चेज हो जाता। मैं बोल रहा हूँ अगर क्लासन के साथ कोई होता तो ये चेज हो जाते, लेकिन अब बाहर हो गई है सारे। अब कल बड़ा मुकाबला है, कल जो है वो LSG और मुंबई इंडियंस के बीच में है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बताना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज जिसको हम बोल रहे हैं जीतेगी वो नहीं जीत रही है, और जो जिससे उम्मीदें नहीं हो रही हैं वो जीत जा रही है। अब आप बताओ यार, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है किन चीज़ों की वजह से क्या गलतियां कर रही हैं SRH ने, और शुभमन गिल की आपको नोक कैसे लगी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। बाय बाय, लव यू गाइस।